साथियों, मैं अरुण प्रजापति एक बार फिर से आपके अपने जॉब नगर 2.0 में स्वागत करता हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग विथ ट्रिक के साथ। जो आपके देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले बात आती है क्या? बात आती है हमारी अल्फ़ाबेट वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं? टोटल हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं भाई अल्फ़ाबेट। अब देखिए कहने से ही लग रहा है क्या सर अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे? नहीं भाई, अल्फ़ाबेट तो ठीक है, ABCD मान लीजिए सबको याद रहता है, लेकिन ABCD में जो आपकी नंबरिंग आती है उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है ना, वही मायने रखती है हमारे कोडिंग डिकोडिंग में भी, और वहीं पे दिक्कत हो जाती है। सो दैट मान लीजिए अगर मैंने आपको बोल दिया कि जे का क्या होगा, जे की नंबरिंग क्या हो जाएगी, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ABCD मान लीजिए इस तरह से पूछ लूँगा तो जे तक तो आपको याद रहेगा, जे क्या मैं कह रहा हूँ जेड तक आपको याद रहेगा, लेकिन जे का मैंने पूछ लिया कितना होगा भाई, के का कितना होगा, यम का कितना होगा, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आज मैं ट्रिक के साथ लेके आया हूँ, एकदम सीधा कोरिलेट करके आज हम लोग पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी किसी का हो जाता ना, अभी मान लीजिए यफ का हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई? यफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? यफ की प्लेस वैल्यू चलिए मान लीजिए 6 होती है, मान लीजिए। अभी पता नहीं 6 क्या है, अभी तो मान लीजिए हम लोग अभी तो आगे पढ़ेंगे कि 6 होगी क्या 7 होगी, ये तो हमें नहीं पता है। तो यफ का 6 हो गया। तो देखिए यफ इस तरह से बना रहे हैं, नीचे वाला ये जो खुला हुआ भाग है यदि इसको हम बंद कर दें तो क्या हो जाएगा? 6 की तरह कुछ दिख रहा है। तो इस तरीके से मिला के कुछ तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ भाई यफ का 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमको पता भी लग जा रहा है, हमें याद भी हो जाएगा आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए अल्फ़ाबेट में हो गया ABCDEFGHI, इसके बाद हो गया JKLMNOPQRSTUVWXY और Z। टोटल लेटर्स हमारे इसमें कितने होते हैं? टोटल लेटर्स होते हैं 26। तो हमें नंबरिंग कर देनी है सबकी। क्या आ जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया 19, इसके बाद हो गया 20 21 22 23 और 24 25, बात आ गई 26 की। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं ट्रिक पे कि किस तरीके से हमें इसको याद करना है, याद रखना है। तो देखिए 1 से 5 तक मतलब A से E तक लगभग याद ही रहता है भाई, स्टार्टिंग वाला है, लगभग याद हो जाएगा। चलते हैं, बात आती है यफ की 6 से। तो 6 यफ का देखिए हमें अभी मैंने आपको पहले बताया ही था, लेकिन देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, यफ की प्लेस वैल्यू 6 ही होती है। तो इसका मतलब यफ का मैंने आपको किस तरीके से बताया, इस तरीके से बताया। नीचे वाला भाग जो खुला है इसको हम लोग मिला देंगे, बंद कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? यफ का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आ जाएगी जी की। तो जी देखिए, जी आप लोग किस तरीके से बनाते हैं? ये इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके। ये जो नीचे वाला यदि हम इसको मिटा दें, यदि इसको मिटा दें तो जी का क्या हो गया? 7। जी का क्या हो गया? 7। तो इसके बाद अब आगे आते हैं यच पर। ठीक है, आगे आते हैं यच पर। तो यच का ये जो दोनों खुला हुआ भाग है, यदि इन दोनों को हम बंद कर दें तो क्या 8 की तरह दिख रहा है? ये वाला फिगर आपको 8 की तरह दिख रहा है। इसका मतलब यच का क्या हो गया? 8 हो गया। यच का हो गया 8। और आई का क्या होता है? आई का होता है 9। तो लिखने का जो इंग्लिश का बड़ा वाला अक्षर होता है उसमें हम लोग आई किस तरीके से लिखते हैं? कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आई को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये 9 की तरह दिख रहा है कि नहीं? 9 की तरह दिख रहा है। तो आई का क्या हो गया? 9 हो गया। आई का हो गया 9। ठीक है, चलिए आ जाते हैं जे पर। जे पर आ जाते हैं। तो आप लोग सुने होंगे इजॉइटी, इसके बारे में सुने होंगे, काफ़ी फेमस है। इजॉइटी जो है ये काफ़ी फेमस है। बहुत से टीचर्स, बहुत से सर आप लोगों को बताते होंगे इजॉइटी के बारे में। तो इजॉइटी का मतलब क्या हो गया? 5-5 की गैपिंग होती है। 5-5 की गैपिंग होती है। जैसे देखिए ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, इसका हो गया 15, इसके बाद हो गया 20 और इसका हो गया 25। तो जे को हम लोग याद कर लेंगे। जे का क्या हो जाएगा? 10। जे का 10
जे का 10 हो जाएगा, इजोआईटी से याद कर लेंगे, ठीक है। 5-5 की गैपिंग हो जाएगी। जे के आगे वाला जो हो जाएगा आई, उसका क्या हो जाएगा 9 आई का तो मैंने आपको बता ही दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बात आ जाती है अब जे की, सॉरी के की। अगले चलते हैं के पर। तो के देखिए, ये जो तिरछी वाली पाई है, तिरछी वाली जो पाई है, आगे वाली पाई को सीधा लिख देंगे, तिरछी वाली पाई जो है उसको यदि हम सीधा कर दें तो क्या 11 नहीं बन जाएगा? 11 नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से जे का 11 हो गया। के की बात आती है, के की बात आती है तो यम, यम का पहले देख लेते हैं। यम का क्या हो जाएगा? यम देखिए दिया है, यम कुछ इस तरीके से बना के दिया। यदि यम को इस तरीके से हम क्लॉकवाइज घुमा दें, क्लॉकवाइज घुमा दें तो इस तरीके से यम हो जाएगा। आगे क्या कर देते हैं हम 1 लिख देते हैं, आगे हम लोग 1 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? यम का 13 हो गया, यम का 13 हो गया, ठीक है। यम का हो गया 13। अब चलिए यम के बाद, जब यम का हमने याद कर लिया, यम का हो गया 13, तो क्या यम के पहले क्या आती है? यल आता है ना। यम के पहले यल अर्थात, और 13 के पहले क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 12 भी याद कर लेंगे, यल का 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के से हम कॉम्प्रोमाइज़ करके याद कर लेंगे। आगे बात आ जाती है ओ की। तो ओ देखिए मैंने आपको बताया इजोआईटी से, इजोआईटी से याद कर लीजिए ओ, इजोआईटी से ओ हो गया। ओ का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 ओ का हो गया, उसके पहले क्या आता है? 14, तो यन का 14 हो जाता है। इसके बाद पी आती है, तो 15 के बाद ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा, तो पी का कितना हो जाएगा? 16। उसी तरीके से क्यू का याद कर लीजिए, क्यू का कितना हो जाएगा? 17। बात आ जाती है आर की। तो आर देखते हैं, बात आ जाती है आर की। तो ये देखिए सीधी एक खड़ी आपकी पाई है। इसके बाद ये वाला जो भाग बचा है, ये इतना गोल है। नीचे वाले भाग को यदि हम मिला दें तो क्या 18 की भांति नहीं दिख जाएगा? 18 की भांति नहीं दिख जाएगा। तो इसका मतलब आर का क्या हो जाएगा? आर का हो जाएगा 18। सामने दिख भी रहा है आर का 18 दिया है। इसके बाद यस की बात आ जाती है। तो यस देखिए, यस की बात आ जाती है, तो यस पे चलते हैं। तो देखिए यस जो इस तरीके से बनाए हैं, क्या ये वाला मिला देंगे तो 9 नहीं दिख रहा है? 9 आपको दिखने लगेगा ना। तो यहाँ पे हम आगे 1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 19। भाई यदि हमको आर का 18 याद है तो यहाँ पे 9 बन गया, यस का 9 बन गया, तो आगे हम 1 लिख देंगे, क्योंकि भाई आर के बाद ही यस आता है तो 1 लगाएंगे, क्योंकि आर का पहले से ही 18 हो गया। तो ये 19 हम लिखने के लिए 1 तो लगा ही देंगे, 9 तो नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि 9 तो हमें ऑलरेडी पता है कि 9 किसका होता है? आई का होता है, 9 आई का होता है। तो चलिए इस तरीके से यस हो गया। अब बात आ जाती है टी। तो टी को किस तरीके से याद करेंगे? टी को इंग्लिश, सॉरी, इसके बाद देखिए टी को किस तरीके से याद करेंगे? गिनती जो आपकी होती क्या होती है? 20 दिया है ना, TWENTY। तो 20 से हम लोग क्या करेंगे? टी याद कर लेंगे। टी से 20, टी से 20, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टी का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भाई 20 मतलब क्या होता है? 20 ही होता है ना। तो टी से स्टार्टिंग हुआ 20, टी से 20, तो टी का 20 हो गया। इसके बाद आ जाती है ये यू का कितना हो जाएगा? 21। तो पीछे से भी देखिए, पीछे से भी 26 के पहले क्या आ जाएगा? 25 के पहले 24। इसके बाद बात आ जाती है डब्ल्यू की बात आ जाती है। तो डब्ल्यू को देखिए, डब्ल्यू को देख लेते हैं। डब्ल्यू को देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ये यम जो बना था, यम को इस तरीके से हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाया, उसी तरीके से हम ये डब्ल्यू बना है। डब्ल्यू को 2 बार क्लॉकवाइज कर दीजिए। एक बार करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, बन गया। तो हमें पता है कि एक तो हमने लिख दिया, यदि हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो क्या ये तो 13 का बन जाएगा। इसका मतलब क्या करना है? तो जो कि हमने पहले से याद कर लिया है। इसका मतलब यहाँ पे हम यदि 2 कर दें तो ये कितने किसका हो जाएगा? डब्ल्यू का हो जाएगा। ये हो जाएगा डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू का आ गया कितना? 23, ठीक है। डब्ल्यू का आ गया 23। तो डब्ल्यू के पहले क्या आता है भाई? डब्ल्यू के पहले आता है वी का कितना हो जाएगा? 22। और यहाँ पे हो गया यक्स। भाई इजोआईटी से हमने वाई को याद किया, इजोआईटी से वाई को हमने याद किया, तो वाई के पहले क्या आ जाएगा? वाई के पहले भाई आगे पीछे वाला तो हम याद ही कर सकते हैं। वाई के पहले आ गया यक्स, यक्स का कितना हो गया? 24। वाई के बाद क्या आ जाएगा? जेड, जेड का कितना हो जाएगा? 26। डब्ल्यू को मैंने आपको बता ही दिया, डब्ल्यू का इस तरीके से याद कर लेंगे। क्या करते हैं? डब्ल्यू को 2 बार क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 2 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या आगे हम क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे, तो आसानी से हमें 23 मिल जाएगा, ठीक है। 23 मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यह हो गया पूरा। हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जो अंग्रेजी वर्णमाला पूरा मैंने आपको याद करा दिया पूरे ट्रिक के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी आपके प्लेस वैल्यू होती हैं
सभी प्लेस वैल्यू को याद करा दिया। अब बात आती है इसके बाद अपोजिट लेटर्स की, ठीक है। अपोजिट लेटर्स के जो पेयर बनते हैं, विपरीत अक्षर जो होते हैं उनको देख लेते हैं, वो किस तरीके से रहता है, ठीक है। उनको याद करने के वो भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर्स, SIT, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। अपोजिट लेटर्स तो क्या होता है, विपरीत अक्षर के पेयर, विपरीत अक्षर। तो विपरीत अक्षर में क्या होता है, मैंने आपको देखिए विपरीत अक्षर में क्या होता है, विपरीत अक्षर में यही होता है कि दो विपरीत अक्षर में होता है कि दो विपरीत अक्षर का क्या होता है कि, चलिए दो अक्षर जो, जैसे देखिए आपका माला दिया है A, इसके बाद आ गया Z, A के बाद आ गया Z, इसके बाद क्या होता है B का आ जाता है Y, यही आपके अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स हैं। तो दो विपरीत लेटर्स का जो सम होता है, जो दो विपरीत लेटर्स का जो सम होता है वो आपका कितना आता है, 27। किसी भी आप विपरीत अक्षर के पेयर को उठा लीजिए, उनका सम जो आएगा क्या आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। अब बात आ जाती है A और Z की, इनका ही ले लेते हैं। तो Z का हो जाएगा 26, इसका हो गया 1, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। B का ही देख लेते हैं, M और N का ही देख लेते हैं। चलिए M और N का कितना होता है 13 और इसका 14, तो 13 और 14 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 27। किसी का भी आप ले लीजिए, अपोजिट लेटर्स के पेयर जो भी होंगे उनको ले लीजिए, उनका सम कितना आएगा 27 ही आएगा। ये 27 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यह भी आपके क्वेश्चन में कहीं अप्लाई होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बात आ जाती है इनको याद करने का, किस तरीके से इनको याद रखें, ठीक है, किस तरीके से इनको याद रखें। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, A का क्या हो जाएगा Z, B, C, D, इसके बाद E और F, G, H, I, J, K, L, M के बाद N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, ऊपर हो गया Z। तो ये रहे आपके विपरीत अक्षर, ये रहे आपके एक दूसरे के विपरीत अक्षर। क्या इनको याद करना आसान है, इनको याद करना आसान है? नहीं भाई, बहुत ही सिंपल नहीं है, बहुत ही हार्ड है। याद नहीं होता, दिमाग में नहीं आता, जब आना रहता है ना दिमाग में बिल्कुल नहीं आता है, याद नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने आपको देखिए, इसके लिए भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है, ठीक है, ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक के साथ देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले बात आ जाती है A और Z की, A और Z की। तो A और Z को हम याद रखेंगे आज़ाद से, आज़ाद, AZ, आज़ाद, आ रहा है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो दिमाग में हमारे बैठ जाता है, ठीक है, दिमाग में हमारे आ जाता है। आज़ाद, आज़ाद कहीं पे आ गया, अरे यार A का Z, आज़ाद, आ रहा है ना इस तरीके से। चलिए B का देखते हैं, B का क्या हो जाएगा, बाय, बाय करते हैं ना, बाय करते हैं। तो बाय से हमको क्या मिल गया एक चीज़, क्या कि B का उल्टा क्या होता है, Y होता है, B का उल्टा Y होता है, B का विपरीत क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। बाय से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए C आता है, C क्या आता है, C का यक्स होता है। तो आप लोगों ने बहुत ही खाया होगा क्रैक्स, बहुत ही ज़्यादा खाए होंगे, तो क्रैक्स से हम लोग याद कर सकते हैं C और यक्स। इसके बाद CX, देखिए कहने में भी कितना अच्छा लग रहा है, CX, तो क्रैक्स से भी याद कर सकते हैं, CX से भी याद कर सकते हैं। अगला आ जाता है D और W। तो गर्मियों के समय में आप लोगों ने ड्यू बहुत ही पिया होगा, तो ड्यू से याद रख लीजिए, क्या हो जाएगा, D का उल्टा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। देखिए ठंडा जो होता है आपको ना, उससे भी हम लोगों को कितना मिल जाता है, देखिए पढ़ने में मिल जा रहा है, DW, ड्यू, ठीक है। अगला आ जाता है E और V की बात। तो क्या हो जाएगा, इवनिंग कहते हैं ना, इवनिंग कहते हैं, तो इव पहले ही आ जा रहा ना, इवनिंग, तो E और V, इससे हो गया इवनिंग।
अगला बात आ जाता क्या, उफ, यफ और यू, इससे क्या हो जाए, उफ कहते हैं ना, बहुत जब गर्मी वर्मी लगती है, उफ यार कितना क्या हो रहा, उफ ये हो रहा, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यफ और यू का याद कर लेंगे। इसके बाद अगला आ जाता है जी और टी, जी और टी, तो जीटी रोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जीटी रोड। जीएस का है भाई, शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड, तो इससे याद कर लेंगे, जीटी रोड कौन बनवाया था, शेरशाह सूरी ने, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और क्या, एच और यस, तो इसका क्या होता है, सभी लोगों ने किया होगा, हाई स्कूल, क्योंकि इसके पहले आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हाई स्कूल जब तक नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी वैकेंसी को भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी वैकेंसी को भी नहीं देख सकते हैं, तो इससे हो गया हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल, इससे याद रख सकते हैं, यच का उल्टा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अगला बात आता है आई और आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इससे इस तरीके से याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं आई और आर। जे और क्यू, जे और क्यू, इसकी बात आती है तो ताश का पत्ता आप लोगों ने देखा ही होगा, इस समय देखिए ऑनलाइन भी चल रहा है रम्मी, ऑनलाइन चल रहा है रम्मी, उसमें भी देखिए ताश के पत्ते ही होते हैं, तो क्या होता है उसमें एक गुलाम होता है ना, जे, गुलाम होता है जे, इसके बाद क्यू जो क्वीन हो जाएगी, तो उससे भी याद रख सकते हैं जे और क्यू, जे और क्यू, उससे भी याद रख सकते हैं। या फिर देखिए बॉलीवुड की फेमस हीरोइन कौन, जैकलिन, बॉलीवुड की फेमस हीरोइन जैकलिन जो है, उससे भी याद रख सकते हैं जैकलिन, जैक, जैक आ रहा है ना, जैकलिन, तो जे और क्यू आ गया ना, जे और क्यू, तो इस तरीके से उसको। अगला देखिए क्या है, केपी, के और पी दिया, तो इसको देखिए कानपुर से याद रख लीजिए, कानपुर से याद रख लेंगे तो केपी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा केपी आराम से। बात आ जाती है यल और ओ की, तो इसमें देखिए यल और ओ का क्या हो जाएगा, यल और ओ का हो जाएगा, देखिए ये देखिए यल और ओ का ऊपर देख लीजिए, क्या पता नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए यल और ओ का क्या हो जाएगा, लो, लो माने क्या होता है, सब कुछ एकदम नीचे, डाउन, लो, तो लो से याद रख सकते हैं ना, यल ओ, लो, लो मिल रहा है ना, यल ओ लो, यल ओ लो, तो इस तरीके से यल और। अब बात आ जाती है यम और यन की, तो यम और यन को देखिए क्या हो जाएगा, यम यन, मैन से, मैन से याद रख लीजिए, यम और यन, मैन, मैन कहने में आ रहा है ना, दोनों अक्षर आ जा रहे हैं ना, मैन मतलब जहां से दोनों वर्ड मिल जाएं, जैसे जैकलिन, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, इसके बाद यहाँ पे बाय मिल जा रहा है, यहाँ पे देखिए ड्यू मिल जा रहा है, क्रैक्स मिल जा रहा है, इवनिंग मिल जा रहा है, उफ मिल जा, मतलब दोनों वर्ड हमको मिल जाए, दोनों अक्षर जो हैं हमको मिल जा रहे हैं उस वर्ड में, तो हमको आसानी हो जाएगी याद करने में, ठीक है, याद करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या। अब जैसे मान लीजिए यश का हमने पूछ लिया कि यश का विपरीत अक्षर कौन सा हो जाएगा, यश का विपरीत अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो हाई स्कूल हमारे मन में आ गया आसानी से, हाई स्कूल मतलब यश हो गया, यश का उल्टा क्या हो जाएगा, यश हो जाएगा, हाई स्कूल से मिल गया। इसके बाद क्या है, बात आ जाती है, चलिए केपी, केपी का क्या हो गया, कानपुर हमने याद कर लिया, कानपुर, कानपुर हमारे दिमाग में आ गया, तो क्या हो जाएगा, का के से हो गया, इसके बाद उसका क्या कानपुर, पी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केपी को, के को उल्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों हमने आपको बताया ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कुछ इस पर एग्जाम्पल से, दो देख लेते हैं कहाँ पे ये यूज़ होता है। ये दोनों जो मैंने आपको बताया ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगा इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे, हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक दो, थोड़ा सा किस तरीके से बनते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक आपका एग्जाम्पल है, दिया हुआ है कि यफ प्लस आई माइनस आर और प्लस ई। अब देखिए ये दे दिया, पूछ रहा है कि हल करिए। क्या भाई इसमें हम क्या करें, यदि हमको प्लेस वैल्यू ना याद रहे तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ हमको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताया। इसीलिए मैंने आपको जब लिख रहा था अल्फ़ाबेट तो इसीलिए बता रहा था कि भाई उसमें प्लेस वैल्यू सबसे मायने रखती है, प्लेस वैल्यू जो होती है सबसे मायने रखती है। अब देखिए प्लेस वैल्यू हमें पता है, एफ की क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, आई का कितना हो जाएगा 9, इसके बाद इसका कितना हो गया 18, इसके बाद 5 हो गया।
बस इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब तो हमें सब कुछ दिख रहा है, अब तो हमें सब कुछ दिख रहा है, बस के क्या करना, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आसानी से हम आंसर ला देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 6 कितना हो गया 15, 15 5 20 हो गया, 20 में से 18 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बस आंसर मिल गया क्या हमको 2। इसके पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, हमें कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और एक देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला देखिए एक दिया है डाइजेस्ट, डाइजेस्ट दिया है। देखिए डाइजेस्ट का कुछ कोड दिया हुआ है, क्या कोड दिया हुआ है, GGJ और क्या दिया है CVR, ठीक है, इतना दे दिया। अब पूछ रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पूछ रहा है कि एडजेक्टिव का क्या होगा। डाइजेस्ट का दिया है, इतना कोड दे दिया है कुछ, इसके बाद पूछ रहा है कि एडजेक्टिव का क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि कहाँ से क्या लगेगा। ठीक है, तो बात आ जाती है क्या, इसमें हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ही रख के पता कर लेंगे, प्लेस वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या आ सकता है। तो चलिए प्लेस वैल्यू फटाफट सबकी नंबरिंग कर दीजिए। क्या हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद 7 5 19 और 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 7, इसके बाद 10 आ गया, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 22 और यहाँ पे कितना आ गया 18। सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए बस केवल देख लेते हैं क्या कुछ बढ़ रहा है आगे या पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया D, यहाँ पे क्या हो जाएगा G हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है +3 कर रहा है, मतलब 4 3 7 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 है, वहाँ पे क्या दिया है 7 दिया है, इसका मतलब 2 माइनस किया जा रहा है, मतलब एक बार 3 प्लस हुआ 2 माइनस हुआ। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना 10, मतलब 3 प्लस। हमें पता लग गया कि इसमें क्या किया जा रहा है, इस श्रृंखला में क्या किया जा रहा है। इसमें जो दिया हुआ है क्या हो रहा है कि प्लस, एक बार +3 किया जा रहा है, एक बार फिर बाद -2 किया जा रहा है। तो उसी तरीके से हम एडजेक्टिव में भी कर देंगे। तो इसका सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए सबकी। 4 हो गया, 10 हो गया, 5 3 20, इसका हो गया 9, इसका हो गया कितना 22 और इसका हो गया 5। तो चलिए क्या हो जाएगा 1 का कितना हो जाएगा 3 प्लस करिए तो क्या आ गया D आ गया। इसमें क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो B आ जाएगा। क्या आ जाएगा B आ जाएगा। तो इसमें देखिए B आ गया। इसके बाद ये 10 है, इसमें क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13, मतलब यम हो गया। इसके बाद इसमें क्या करेंगे 2 माइनस, क्या आ जाएगा C। इसमें हाँ C तक यहाँ पे हो गया ना, नहीं यहाँ तक हुआ। इसके बाद इसमें क्या करेंगे +2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं सर सॉरी +3, तो 6 आ जाएगा। 6 का मतलब यफ। फिर इसके 2 माइनस कितना आ जाएगा 18। आगे चलिए 3 करेंगे प्लस, 9 3 12 यल, सॉरी यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया, यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे यल, V का क्या हो जाएगा, V में 3 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, फिर सॉरी 9 में तो हमने प्लस कर दिया, इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20, 20 का मतलब T, फिर इसमें 3 प्लस कर देंगे, E और 5 कितना H हो गया। DBMCF, DBMCF RLTH निकल गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या किया है भाई, सबसे पहले +3 किए, इसके बाद -2, सब में करते चले गए। तो यही है प्लेस वैल्यू जो होती है सबकी, उनका यही रूल इन सब में फॉलो किया गया है, जो आप में लगा है यही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, अच्छे से अच्छे ट्रिक के साथ लेके आएंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी देंगे, या मान के चलिए आपको जितना भी क्वेश्चन देंगे सभी आपको लगवा के जाएंगे भाई। इसके बाद आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद जाइए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के ऊपर ही देखिए सब कुछ होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको आएगा। मैंने देखिए आपको एक क्वेश्चन बता दिया किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से जाइए आप, बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।